हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माय सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। और हम लोग जो है वर्क सीरीज पे जो है प्रॉब्लम कर रहे थे। हमने टाइप 1 कर लिया, टाइप 2 कर लिया, टाइप 3 कर लिया। टाइप 1 में हमने नॉर्मल 9th क्लास में जो पढ़े हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एंगल हो, तो वो निकाल लेते हैं। दूसरा, वेरिएबल फोर्स हो और वेरिएबल डिस्टेंस दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे। तीसरा, हमने निकाला कि फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। तो चौथे टाइप में हम लोग आज चलेंगे। प्रॉब्लम ऑन वर्क में हम चौथा टाइप जो पढ़ेंगे, सूडो फोर्स द्वारा किया गया वर्क। सूडो फोर्स द्वारा किया गया वर्क कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हमने, अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया वर्क का जो है वीडियो अगर देख लिए हैं तो ये करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मान लो वेलोसिटी अगर हमारी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जो है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सिलरेट हो रहा है। और एक ब्लॉक रखा हुआ है इस पे। ये ब्लॉक जो है 2 kg का है और ये रेस्ट पे है। क्या? एट रेस्ट पे है। तो इस पे वर्क निकालो सूडो फोर्स द्वारा। इस पे वर्क निकालो सूडो फोर्स द्वारा। तो जैसे हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा लगा के निकाला था, तो इसमें क्या है, कुछ भी दिया नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालोगे? कुछ तो दिया ही नहीं है कि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है। बस ये दे दिया है कि टोटल की टोटल व्हीकल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे जा रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा सूडो फोर्स मेथड से। सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट से। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या सूडो फोर्स रियल फोर्स है? नहीं, सूडो फोर्स इमेजिनरी फोर्स होता है। सूडो फोर्स कौन सा फोर्स होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनरी फोर्स होता है। सूडो फोर्स रियल फोर्स नहीं होता है। तो इमेजिनरी फोर्स कैसे हो सकता है सर? कोई भी फोर्स इमेजिनरी कैसे हो सकती है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है डिफाइन हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए डिफाइन हुआ है। इनर्शिया एक ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो। ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो वो इनर्शियल फ्रेम होता है। लेकिन अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन दे दिया, अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन दे दिया तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। वो कौन सा फ्रेम हो जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। तो जैसे कि ये बॉडी रेस्ट में है, तो लेकिन ये टोटल बॉडी कितने से चली है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है, जबकि ये यहाँ पे रेस्ट है। तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगता हुआ हमें दिखेगा, जो कि वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि सूडो फोर्स लगा के हम इसको फर्स्ट लॉ को लगा सकते हैं। कैसे? अगर हम एक चीटा बन के यहाँ पे बैठ जाए, चीटी या चीटा बन के अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बन सकते हो, अपने साइज के अकॉर्डिंग चीटा बन के आप बैठ जाओ, तो आपके लिए ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे है। आपके लिए ब्लॉक किस पे है? रेस्ट पे है। तो आप एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इसको रेस्ट कर दो। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या आती है? सूडो फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन ए। मास इंटू एक्सेलरेशन ए, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पीछे होगा। तो सिस्टम का उधर है, रेफरेंस का उधर है, तो इस पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा जो कि m इंटू ए, और ए किसका है? रेफरेंस का है। तो जो फोर्स लगेगा सूडो फोर्स वो हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4 न्यूटन का। तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ हमें कितना मिल रहा है? 4 न्यूटन का। पीछे की तरफ फोर्स हमें जो है 4 न्यूटन का या 4 न्यूटन का जो हमें फोर्स मिल रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो हमें टी इजकल टू 2 सेकेंड में, टी इजकल टू 2 सेकेंड में वर्क निकालना है। तो टी इजकल टू 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 10 है, इंटू 2 प्लस हाफ 2, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो ये 20 प्लस 4 बराबर 24 मीटर। 2 सेकंड में ये 24 मीटर आगे की तरफ चला जाएगा। और सूडो फोर्स हमारा पीछे लग रहा है। सूडो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। तो हम इस पे ब्लॉक बना लेते हैं, एक 2 kg का है। इस पे फोर्स लग रहा है इधर 4 न्यूटन का पीछे। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 24 मीटर का आगे।
तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री। तो वर्क इसका क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 4 इंटू 24 इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि वर्क का जो फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। अब वैल्यू रख दो -1 इंटू 2, क्योंकि 180 की वैल्यू -1 होता है, 124। तो ये क्या हो जाएगा 16 नेगेटिव। तो 96 जूल फोर्स नेगेटिव में लग रहा है, इधर लग रहा है नेगेटिव में लग रहा है। तो सूडो फोर्स द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव आ रहा है, और जबकि अगर हम इस पे फ्रिक्शन द्वारा फोर्स निकाले, फ्रिक्शन द्वारा वर्क निकाले, सॉरी वर्क निकाले, तो भी वो नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा आगे जा रहा है, तो ये इस पे बैठा हुआ आदमी पीछे की तरफ फोर्स महसूस करेगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। तो सूडो फोर्स का वर्क जो है नेगेटिव आ गया, सूडो फोर्स का वर्क किधर आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये है जो है सूडो फोर्स द्वारा किया गया वर्क का तरीका, कैसे हम सूडो फोर्स द्वारा किया गया वर्क निकाल सकते हैं। तो आज के सीरीज में इतना ही, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को अच्छे से देख ले। और हम यहाँ पे सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे हैं m इंटू ए क्या होता है, इस ब्लॉक का मास, m इस ब्लॉक का मास होता है, एक इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इस सिस्टम का एक्सीलरेशन होता है, जो कि सूडो फोर्स में नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम वर्क का कॉन्सेप्ट लगा के इसमें जो है निकाल दिए इसका वर्क। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी